हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्वांटेशन ऑफ चार्ज, उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी जो है सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो इस बात को कहती है बेटा कि किसी बॉडी पर जो चार्ज रहता है या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जिस तरह से अपन जानते हैं बेटा, एनर्जी की बात करें कि एनर्जी भी क्या रहती है बेटा, किसी भी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम बात करें अपन चार्ज की, तो चार्ज के साथ भी ऐसा ही है। चार्ज भी कैसा रहता है बेटा, हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन से पहले का चार्ज और रिएक्शन के बाद का चार्ज दोनों क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अपन यही लिखेंगे कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। मैं लिख देता हूं यहां पर, टोटल चार्ज of an isolated system remains conserved। ठीक है बेटा। चार्ज neither be created nor be destroyed। ये आप दो लाइनें लिख सकते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन समझना चाहें इसको, तो इसका एग्जांपल देखो बेटा आपका, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक न्यूक्लियर, आपने एक रिएक्शन ली, न्यूक्लियर रिएक्शन ली मैंने, जिसमें बताया अपन ने कि 92 यूरेनियम 238। एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम का 92 यूरेनियम 238। इट इज ब्रेक इनटू 90 थोरियम 234 एंड प्रोड्यूस अ हीलियम पार्टिकल 2He4। ठीक है ना। ये आपका यूरेनियम एटम है जो आपका ब्रेक हो रहा है इन टू पार्ट्स, थोरियम एंड हीलियम। किस तरीके से हो रहा है वो बात करेंगे अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि ये यूरेनियम है, ये दो पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि बेटा यहाँ पर चार्ज कंजर्व्ड है या नहीं है। दिस इज फेनोमेना ऑफ बिफोर द रिएक्शन एंड इट इज आल्सो बिफोर द आफ्टर द रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना पड़ेगा बेटा, बिफोर द रिएक्शन चार्ज कितना है, और उसके बाद चेक करना पड़ेगा आफ्टर द रिएक्शन चार्ज कितना है। तो अपन आराम से मालूम चल जाएगा कि इसमें चार्ज कंजर्व्ड है या नहीं है। तो देखो, तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट के अंदर यदि आपको चार्ज निकालना है तो उसका एक सीधा सीधा तरीका है कि आप सबसे पहले देखो कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे बात करें अपन किसकी बेटा, यूरेनियम की, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा, 92 है। तो बस चार्ज निकालने के लिए आप उसको E से मल्टीप्लाई कर दो, मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं यहां चेक करूं तो 92 तो रहा हमारा एटॉमिक नंबर, और E से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, यही क्या बन गया बेटा, आपका चार्ज बन गया कि यूरेनियम में चार्ज कितना है, 92 E है। अब देखना है मुझे इस साइड में, तो यहां पर बेटा थोरियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 90, E से मल्टीप्लाई कर दें इसको, प्लस 2 आपका एटॉमिक नंबर है, E से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो कितना चार्ज आया आपका, 92E। तो समझ में आ गया, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन चार्ज कैसा है बेटा, आपका सेम है। इसका मतलब आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। ठीक है। अब आपको समझ में आता है कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो आप एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। न्यूमेरिकल में आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, तो देखो आपके पास न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा बोलेगा बेटा एग्जांपल में, क्वेश्चंस में, कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फाइंड x। जैसा हमारे पास क्वेश्चन है 7 and 14 प्लस 2He4
दिस इंप्लाइज x प्लस 1h1। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 7 and 14 नाइट्रोजन और हीलियम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोई एलिमेंट बनाते हैं x, और क्या बनाते हैं, एक प्रोटॉन बाहर निकालते हैं 1h1। तो आपको बताना है कि कंजर्वेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आप क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज देखेंगे। मैंने बताया था यहाँ 7 है, तो यहाँ चार्ज कितना आएगा बेटा 7, यहाँ कितना आएगा बेटा 2, टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा 9। बिफोर द रिएक्शन चार्ज हो गया आपका 9। इधर चेक करते हैं बेटा, यहाँ कितना है बेटा 1, टोटल चार्ज कितना करना है अपन को 9। अब बताओ कितना कम पड़ रहा है यहाँ पर बेटा, तो यहाँ कम पड़ रहा है चार्ज कितना 80 लाने के लिए यहाँ पर x के साथ में क्या एटॉमिक नंबर आना चाहिए बेटा 8 आना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि 8 पर कौन सा एटॉमिक नंबर आता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हा ही ली बी बक नो ओ ऑक्सीजन, तो वो एटम कौन सा बनेगा बेटा ऑक्सीजन। आ गया x की वैल्यू क्या बनेगी ऑक्सीजन। अब ये तो एटॉमिक नंबर आपने बैलेंस किया है, ऐसे ही आप इसको मास को कर सकते हो। 14 और 4 कितना बेटा 18, 14 एंड 4 कितना 18, यहाँ कितना है बेटा 1, तो इधर 18 है, इधर भी आपका 18 होना चाहिए। तो 1 में कितना प्लस करें कि 18 हो जाए 17। तो ये हमारे पास उस x की वैल्यू आ गई बेटा, कि जो ये x अननोन है बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जहां पर जो एलिमेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 8O17। इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके अंदर। आई बात समझ में आते बेटा, ये हुई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, अब देखो हमारे पास बेटा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी वो है हमारे पास बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी इस बात को कहती है बेटा कि मान लीजिए अपन ने कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, आपको बोलेगा बेटा बताओ इसमें नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज करने के लिए आप क्या करो बेटा, सभी का अलजेब्रिक सम कर दो। ये प्रॉपर्टी इसी बात को कहती है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी चार्जेस प्रेजेंट इन दी सिस्टम। ठीक है भाई, बस सारे चार्जेस को प्लस कर दीजिए, वही क्या हो जाएगी आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज करो यहाँ पर Q1 की वैल्यू 5e है, Q2 की -6e है, Q3 की आपकी 7e है, इसकी आपकी मान लीजिए e है, इसकी मान लीजिए -5e है। अब बोलेगा बताओ इस पर नेट चार्ज कितना आएगा। तो नेट चार्ज निकालने के लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक सम। तो बेटा देखो +5e + 7e, 7 5 12 और 1 कितना 13e, तो हो गया प्लस का, -6e और -5e 11e हो गया आपका माइनस का। तो नेट चार्ज कितना है बेटा 2e। तो ये बॉडी कैसी होगी बेटा आपकी, पॉजिटिवली चार्ज होगी बेटा। ये होगा आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हाँ, और लास्ट चौथी प्रॉपर्टी बेटा की चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी से इस बात को कहती है कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है, मान लीजिए m है, इस बॉडी को चार्ज किया आपने, तो चार्ज मान लीजिए कितना आ गया, इसका q आ गया। तो हम ये कहते हैं प्रॉपर्टी इस बात को कहती है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है रेस्ट पोजीशन में, और यदि वो आपकी मूविंग करने लग जाए मूविंग कंडीशन में, ठीक है बेटा, तो आपका जो चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या रहती है आपकी सेम रहती है, चाहे वो रेस्ट पे रहे बॉडी, चाहे वो आपकी मूविंग कंडीशन में रहे, दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या रहती है आपकी सेम रहती है। मतलब किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आपका चौथी प्रॉपर्टी है कि किसी भी बॉडी का जो आपका चार्ज होता है वो आपका स्पीड ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। वही बात करें यदि अपन बॉडी के मास की, तो मास जो होता है बेटा वो आपका स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है बाय द इक्वेशन आइंस्टीन की बेटा, m = m0 में 1 माइनस का v² में c²। मास बॉडी का स्पीड पे डिपेंड करता है,
चार्ज बॉडी का स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास डिपेंड करता है फॉर दिस इक्वेशन m इक्वल टू एम नॉट अनरोल्ड में 1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस फिनिश होती हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चलेगा कूलम्ब्स लॉ, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।